हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। जो भी आपके जहन में एक स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ या तो आप करंटली डील कर रहे हो या फिर कोई पास्ट का पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो इंसान आपको प्यार करता है, हाँ या ना, तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे और मैसेजेस भी ऐड करेंगे आपके पर्सन के। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो देखते हैं कि क्या वो इंसान आपको प्यार करता है, हाँ या ना। लड़का है या लड़की, इट डजंट मैटर। जो भी है, जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हो, उसके लिए आप देख सकते हो और जान सकते हो कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। 3 ऑफ कप्स। एक चीज़ तो कंफर्म है, इस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपका पास रहना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि शायद इसको एक बहुत ही चिल्ड किस्म का इंसान हो व्हेन इट कम्स टू एक सीरियसनेस कनेक्शंस के अंदर से शायद इतनी कुछ ख़ास अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि बहुत ही फन लविंग किस्म का इंसान होगा और ज़्यादा प्रेफर करेगा कि लव या इमोशंस या रिलेशनशिप के जो टैग्स होते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस तरह की चीज़, मुझे लगता है कि वो चीज़ें इसको कुछ ख़ास पसंद नहीं होंगी अनटिल अनलेस वो खुद राज़ी ना हो, अनटिल अनलेस वो खुद ना चाहे। सो मुझे लगता है कि इसको आपके साथ एक जो बॉन्ड है वो इसे डेफिनेटली बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आप बेसिकली ऑन द सेम पेज हो, जस्ट दैट के शायद ओपनली जो है वो एक्सप्रेस उस तरह से इक्वली और म्यूचुअली नहीं होता। बट रियलिटी यही है कि जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट है वो म्यूचुअल है, लेकिन एक टैग के बगैर उस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। लेट्स सी कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। फीलिंग्स आपके पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करने में मुझे लगता है कि टाइम लगाएगा। आपका पर्सन आपको उसके दिल में फीलिंग्स होंगी भी तो कहेगा नहीं। बहुत ही अपने आप को रोकने वाला इंसान है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाला इंसान है। तो मुझे लगता है कि फीलिंग्स तो लाइक आई सेड अर्लियर कि एक म्यूचुअल एनर्जी है उसके दिल में आपको लेकर, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अनएक्सप्रेस रखना उसका एक वो चीज़ है। जैसे मैंने कहा ना, उसे शायद फ़न का एलिमेंट अपनी लाइफ में चाहिए और वो चीज़ों को टैग नहीं करना चाहता आपका जो भी पर्सन है कि ये लव एंड रिलेशनशिप में ये बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस तरह की चीज़ें उसको नहीं चाहिए। उसको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से एक बर्डन सम एनर्जी फील होती है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली जो भी पर्सन है आपका, वो आपको प्यार करता है बट लेकिन कहेगा नहीं आपको, और अक्सर आपको सेक्सुअली बहुत एडमायर करेगा, आपको ओपनली उस तरह की बातें ज़रूर करेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि आपके लिए फील क्या करता है, इमोशंस क्या रखता है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन फीलिंग्स उसके दिल में आपके लिए हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेबी स्टेप लेने वाला एनर्जी है आपके पर्सन की। लेकिन डेफिनेटली उसके जहन में एक आपको लेकर फ्यूचर ज़रूर है कि वो अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है तो वो आपको अपने माइंड में एटलीस्ट वो ज़रूर आपके बारे में उस तरह से सोचता है। मुझे नहीं पता कि पास्ट कैसा रहा है, लेकिन एटलीस्ट अभी अगर हम बात करें कि क्या वो आपको प्यार करता है, तो मुझे लग रहा है कि उसके दिल में आपके लिए जो है वो फीलिंग्स बढ़ रही हैं। अगर उसने कभी आपको इस एंगल से या इस ग्लासेस से नहीं देखा जहाँ पे वो लविंग वे में आपको देखना चाहे, तो मुझे लगता है कि फाइनली वो चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर उसका एंगल, उसका परसेप्शन आपको लेकर बदल रहा है। और मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनके लिए ये एनर्जी मैच करेगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेडली आपका पर्सन जो है वो शायद डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करे, स्पेशली अगर उसने कभी उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया तो। और लेट्स टेक मोर कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स। वाओ। पहले प्यार था या नहीं था, लेकिन अब ज़रूर प्यार है उसको आपसे और वो आपके साथ फ्यूचर देख रहा है अपना। यस, हेरोफेंट। 7 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि पहले शायद वो कभी प्रिपेयर्ड नहीं था इस कनेक्शन को एम्ब्रेस करने के लिए, इस कनेक्शन को फील करने के लिए, या आपके लिए जो उसकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन अब है। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों का कनेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और आपको एक स्टेबिलिटी जो है वो आने वाले दिनों में ज़रूर फील होगी अपने पर्सन के साथ। और ये स्टेबिलिटी कब आ रही है? जब उसका नज़रिया आपको लेके बदल रहा है। इट्स नॉट अबाउट यू, उसका नज़रिया आपको लेकर बदल रहा है। आप जैसे थे आप वैसे ही हो, आप जैसे डे वन पे थे आप डे वन से वैसे ही हो, लेकिन उसने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से आपने हमेशा उसको देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अब उसका नज़रिया या उसका वे ऑफ लुकिंग एट यू और द कनेक्शन जो है वो बदल रहा है। सो डेफिनेटली स्लोली बट श्योरली उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो बन रही हैं और प्यार जो है उसको फील कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद आपका कनेक्शन काफ़ी सेक्सुअल रहा होगा, जिसकी वजह से शायद और चीज़ें मुश्किल रही होंगी, जहाँ पर उसको कभी कभी लगता होगा कि पता नहीं आप सही चॉइस रहोगी फॉर फ्यूचर या नहीं। एज एन के आप शादी मटीरियल हो या नहीं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, उसके जहन में ये हज़ार दफ़ा आया होगा कि क्या ये डिसीजन सही रहेगा या फिर आप गुड इनफ फॉर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप के लिए ही हो। तो उस तरह की एनर्जी ज़रूर रही होगी आपकी, और अनएक्सप्रेस लव जो है वो कनेक्शन में रहा है, चाहे आपके एंड से चाहे उसके एंड से, लेकिन एक अनएक्सप्रेस एनर्जी जो है वो ज़रूर रही है। Let's see more cards here. Five of Wands, Five of Cups, Knight of Swords, Three of Wands. अगर हम बात करें कि करंट सिचुएशन कैसी चल रही है कनेक्शन की, तो मुझे लग रहा है कि ये जो फीलिंग्स का जो पार्ट है ये अभी ढका छुपा हुआ है, जैसे आपको रिवील नहीं हुआ ये सब जो हमने अभी बात की। व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ ये दो सेट ऑफ कार्ड्स जो हैं हमारे पास, यहाँ वाले और यहाँ वाले, दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन, जहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट फाइट होती है और होती आई है अराउंड द सेम थिंग कि चीज़ें आगे कब बढ़ेंगी। जहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन अगर हम बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। प्यार दोनों को पता है कि है, एक कनेक्शन, एक वाइब, एक जो पुल है वो है, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है कनेक्शन में दैट इज़ रनिंग वेरी हाई राइट नाउ। और मुझे इट्स मोर लाइक कि ये रियलिटी है और ये दो जो आप लोगों की ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं वो है राइट नाउ। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो आप लोगों का कनेक्शन है, जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, लाइक आई सेड अर्लियर कि वो म्यूचुअल है, उसमें कोई भी डाउट और फियर वाली बात है ही नहीं। लेकिन क्योंकि चीज़ें राइट नाउ वैसी नहीं जा रही जैसे होनी चाहिए, तो फियर बेस्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके एंड से, आपके पर्सन के एंड से। और लेट्स सी कि इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि प्यार तो वो डेफिनेटली करता है आपका पर्सन, जो भी आपके माइंड में है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो आपको क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो डिज़ायरेबल हो जाएं इस कनेक्शन को लेते हुए? को क्या करना चाहिए कि चीज़ें जो है वो डिज़ायरेबल हो जाएं जैसे आप चाहते हो? 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्ट करो अपना लाइफ पार्टनर। अगर आप कहीं ना कहीं अब भी कंफ्यूज होते हो कि आपको ये पर्सन छोड़ देना चाहिए या ये प्यार नहीं करता, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, अगर आपको फियर्स आते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी आपको अपने फियर्स को जो है वो साइड पे करना होगा। आपको जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो उसके लिए आपका बेसिक चीज़ जो होती है, आपका एक डिसीजन होता है कि आपने ये मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एट टाइम्स आप सोचो कि नहीं कोई और पर्सन भी चलेगा, देन एट टाइम्स सोचो कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए। सो एक क्लैरिटी, एक डिसीजन, वो चीज़, उसके बाद उसके ऊपर फर्म फेथ और बिलीव कि ये होगा। आप उस चीज़ पे फेल कर ही नहीं सकते जब आप एक क्लियर डिसीजन ले लो और उसके बाद स्टिक रहो उस डिसीजन के ऊपर। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन फेल यू। तो वो चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपको राइट नाउ यही करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपने फियर्स को हटाकर, अपने करंट सिचुएशन को हटाकर आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो आप डिज़ायर कर रहे हो। जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखोगे और आप अपने जहन में एक नया इमेज बनाओगे अपने करंट सिचुएशन को लेकर, तो वो चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी आपकी रियलिटी में। सो बेसिकली आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आप करंट सिचुएशन को चलने देते हो जैसे चल रहा है, वो तब भी चीज़ें जो है इवेंचुअली आपका फ्यूचर ये होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें स्पीड अप हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन और आप जो है, आप दोनों का जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रह रही है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ आना भी चाह रहे हो बट रह भी नहीं पा रहे हो, तो उसको किस तरह से कवर अप करना है, उसको किस तरह से इस सिचुएशन में लेकर आना है जहाँ पर आप जो चाहते हो वो आपको मिल सके और आपके पर्सन जो चाहता है वो उसको मिल सके। तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो चीज़ें हो जाएंगी, अल्टीमेटली हो जाएंगी, लेकिन इट विल टेक टाइम। अभी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से डिलेज है, स्टैग्नेशन है कनेक्शन के अंदर।
उसके बाद जब आप ये चेंजेस अपने अंदर लेकर आओगे तो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके फेवर में कनेक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। सो क्या चीज़ें ऐसी हैं, गो विद इन एंड ट्राई टू फाइंड आउट। ओरेकल कार्ड से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं और जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। प्लेफुलनेस अपने कनेक्शन के अंदर लेकर आओ। काफ़ी हद तक शायद आपने अपना कनेक्शन जो है स्ट्रेस्ड कर लिया है, जहाँ पर आप लोग फन टाइम की जगह फाइट आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हो। स्ट्रेस ज़्यादा है कनेक्शन के अंदर, जहाँ पर फ़न का एलिमेंट होना चाहिए वो मिसिंग है। चाहे वो फ्यूचर को देखते हो तो आपको लगता है कि आगे कब बढ़ेगा, तो आप शायद राइट नाउ का मोमेंट जो है वो भी अपने पर्सन के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो है वो स्टैग्नेशन जो है वो बढ़ रही है, एक ऑन एंड ऑफ की एनर्जी जो है बढ़ रही है। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन अच्छा हो तो मेक श्योर कि आप अपने कनेक्शन के अंदर फ़न का एलिमेंट ज़रूर रखो, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ऑब्सेस नहीं करो। अच्छा, अगर आप नो कम्युनिकेशन में चल रहे हो तो प्लेफुलनेस के कार्ड के हिसाब से आपको क्रिएटिव होकर इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है और खुश होना है, जैसे कि बच्चे करते हैं। जब आप जब चाइल्डहुड में होते हो तो यू इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स और आप खुश होते हो, जबकि वो ऐसा रियलिटी होता नहीं है। जैसे आप टीचर बनते हो, आप टीचर नहीं बन जाते, लेकिन दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी क्योंकि आपको वो एनर्जी फील होती है। सो इसी तरह से आप इसका हस्बैंड या आप इसकी वाइफ बनना चाहते हो तो इमेजिन दैट एंड हैव हैप्पी फीलिंग्स अराउंड इट। तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक और कार्ड लेंगे, आपको क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। बहुत ऐसा कुछ है नेगेटिव जो आपके अंदर है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो नेगेटिविटी को भी टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है। एक पोजेसिवनेस को वो भी टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है। एक फेथ को इंस्टिल करने की भी ज़रूरत है। और दूसरा, अगर आप इनडिसाइसिव हो खुद से भी, कभी कभी आपको लगता है कि यही पर्सन होगा, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं होगा, कोई और होना चाहिए, तो वो इनडिसाइसिवनेस ऑल्सो नीड्स टू गो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।